हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 8वां वेतन आयोग से संबंधित बहुत सी खबर न्यूज़ पर चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस आयोग को लागू करने की सारी तैयारियां कर ली है। जोरों से इस पर काम किया जा रहा है और कमीशन के द्वारा इस साल के लास्ट में सारे जो चीज़ें रहेंगी वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दी जाएगी, सारे रिपोर्ट सबमिट कर दिए जाएंगे और उसके बाद ये जो पॉलिसी है, ये जो नियम है वो लागू कर दिया जाएगा। अब इसे लागू होने के बाद सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में या फिर उनके जीवन में क्या बदलाव इससे देखने को मिलने वाले हैं, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। हम फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से जो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद जो आपकी सैलरी बढ़ेगी, इससे संबंधित चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो पेंशनधारी हैं उनको भी यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जो पहले आपकी पेंशन मिल रही है, इस आयोग के लागू हो जाने के बाद आपकी जो पेंशन है वो कितनी प्रतिशत यहाँ पर बढ़ रही है। क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 92% से लेकर 186% तक की यहाँ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने का अनुमान है और इसमें लगभग 1.15 करोड़ जो सरकारी कर्मचारी हैं और उनके जो पेंशनर्स हैं उनको फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। तो सारी चीज़ें वीडियो में हम आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। यहाँ पर हम 8वें वेतन कमीशन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि है ये पहले समझ लेते हैं। तो वर्तमान में 8वां वेतन आयोग के तहत जो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा चल रही है, इसमें फिटमेंट फैक्टर को 2.86 किए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है 186% तक बढ़ सकती है। तो ये अनुमान अभी लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर जो सैलरी बढ़ने की जो उम्मीद है वो 2.6 के करीब में है और इसकी वजह से आपकी जो सैलरी वर्तमान समय में मिल रही है वो 186% तक की बढ़ सकती है। हालांकि पूर्व वित्त सचिव जो सुभाष गर्ग है, उनका मानना है कि इतना अधिक फिटमेंट फैक्टर मिलना मुश्किल है। 1.92 से लेकर 2.08 के बीच में फिटमेंट फैक्टर होने की अधिक संभावना है और उम्मीद जताई है कि जिससे आपकी सैलरी में 92% तक की न्यूनतम बढ़ोतरी होगी और अधिकतम 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ पर हम फिटमेंट फैक्टर के अनुसार संभावित वेतन में जो वृद्धि होने वाली है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर आपकी सैलरी में 1.92 के करीब में बढ़ोतरी होती है तो सैलरी की जो परसेंटेज रहेगा वो 92% हो जाएगा और आप यहाँ पर 34,500 रुपये के करीब में यहाँ संभावित न्यूनतम बेसिक सैलरी पा सकते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.00 के करीब में बढ़ता है तो यहाँ पर 100% सैलरी आपकी बढ़ोतरी रहेगी और 36,000 रुपये के करीब में ये सैलरी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद 2.08 वाले जो रहेंगे, अगर फिटमेंट फैक्टर के रेशियो से सैलरी बढ़ती है तो यहाँ पर 108% की बढ़ोतरी रहेगी और 37,400 के करीब में आपकी सैलरी यहाँ पर हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर से अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो 157% की बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर 46,260 के करीब में आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी और 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से अगर सैलरी बढ़ती है तो 186% की बढ़ोतरी होगी। 51,486 के करीब में आपकी यहाँ सैलरी कर दी जाएगी। अनुमानित सैलरी जो है वो 15,000 के करीब में रखी गई है, यानी कि अगर आप 15,000 की सैलरी पर वर्क कर रहे हैं तो इसमें अगर आपकी 2 पॉइंट के रेशियो से सैलरी बढ़ती है तो आपकी जो सैलरी है वो 30,000 के करीब में हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 15,000 से अगर आप कर रहे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे तो आपकी जो सैलरी रहेगी उसकी दुगनी हो जाएगी। वहीं अगर आप 1.92 के करीब में आपकी सैलरी बढ़ रही है फिटमेंट फैक्टर, तो आपको अपनी सैलरी का 1.92 से गुणा कर देना है और आपकी जो वर्तमान जो संभावित जो सैलरी रहेगी वो निकल कर आ जाएगी और यही सैलरी आपको आने वाले 8वें वेतन आयोग से मिलेगी अगर ये आयोग लागू कर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 15,000 रुपये के करीब में है, आप यहाँ पर
8:6 के रेशियो से आपकी सैलरी बढ़ती है, तो आपको इतने में से इतने का गुणा कर देना है और आपका जो सैलरी है, जो वर्तमान सैलरी रहेगी वो निकल कर आ जाएगी। सीधा सीधा आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी है वो 50,000 के करीब में निकल कर आ जाएगी। तो ये सारी आंकड़े हैं, आपको इसी तरीके से देख लेने हैं। तो ये बात रही सैलरी से रिलेटेड। पेंशन में भी इसका बड़ा फायदा होने वाला है। जो 8वें पे कमीशन से यहाँ सिर्फ वेतन में ही वृद्धि नहीं होगी, यहाँ पर पेंशन पाने वाले जो लोग हैं इनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल न्यूनतम जो बेसिक पेंशन है वो 9,000 है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से ये 92% से 196% तक इसमें भी इजाफा होने। अब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जो अनुसार यहाँ संभावित पेंशन है वो क्या रहेगा, 1.92 से अगर ये बढ़ता है तो पेंशन भी यहाँ पर 17,280 रुपए के करीब में ये न्यूनतम बेसिक पेंशन है। इससे ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा है। और 2 पॉइंट अगर यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर होता है तो 18,000 के करीब में, 2.08 रहता है तो 18,720 के करीब में। और इसी तरीके से आपका ये जो पेंशन है वो 2.86 के करीब में यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिश अब कब लागू होगी, तो इसके लिए जनवरी 2026 से लागू किए जाने की ये संभावना है। अभी इस पर रिपोर्ट मांगा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। पिछला 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था और आमतौर पर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। तो 2026 तक आपका ये नियम जो है वो लागू कर दिया जाएगा। 25 चल रहा है, इस साल के लास्ट तक आयोग अपना सारा रिपोर्ट सबमिट करेगी और अगले साल ये लागू कर दी जाएगी। अब संभावित समय सीमा यहाँ पर क्या है, तो 2025 में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश होगी और 2026 में जनवरी से अप्रैल में नया वेतन अवधि यहाँ प्रभावी हो सकता है। तो अभी आप लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये जो है जब लागू हो जाएगा उसके बाद ही आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर 8वां वेतन आयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हम देख लेते हैं। 1.15 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा यहाँ पर फायदा। सैलरी में 92% से लेकर 186% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच में होने की संभावना है। अगर ये हो जाती है तो आपकी सैलरी आप मान के चलिए कि 2 गुना से लेकर 3 गुना के बीच में बढ़ जाएगी। अगर आप 10,000 रुपये अभी पा रहे हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 2% भी अगर बढ़ रही है तो 20,000 हो जाएंगे और 3% अगर बढ़ रही है तो 30,000 हो जाएंगे। तो सैलरी में काफ़ी बढ़त है। न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक की जाएगी और पेंशन में भी यहाँ पर 92% से लेकर 186% तक बढ़ोतरी और नए वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी 2026 में लागू की जा सकती है। तो ये रहे 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ सूचनाएं जो आपको समझना काफ़ी जरूरी है। जो लोग सरकारी वर्क कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के जुड़े हुए चीज़ों से कार्य कर रहे हैं और वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से सैलरी पाते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें समझने की जरूरत है जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।